आपके पेट की चर्बी केवल ज़्यादा खाने से नहीं बल्कि आपके शरीर में हो रहे कुछ बदलाव की वजह से बढ़ रही है। आज के इस वीडियो में बात करूंगी कि पेट की चर्बी बढ़ने के क्या कारण है और 25 के बाद ऐसा क्या बदलाव होता है आपके शरीर में कि आपका पेट जो है निकलने लग जाता है। बहुत सारे लोग तो यह अंतर नहीं कर पाते कि एक्चुअल में उनका पेट फूला हुआ है यानी कि चर्बी है या फिर गैस संबंधित कोई परेशानी है। तो मैं ये भी क्लियर करूंगी दोनों में क्या अंतर है, किस तरह से आप जान पाओगे कि यह ब्लोटिंग है या एक्चुअली यह फैट का जमाव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता टिकरिया, मैं एक डाइटिशियन हूँ और नेचुरोपैथी फिजिशियन हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट में मैं ना ऐसे कुछ हेल्दी टिप्स बताने वाली हूँ कि किस तरह से बिल्कुल आसानी से आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगी कि 25 के बाद ही क्यों होता है। ये सबसे पहला कारण है हार्मोन और मेटाबॉलिज्म। 25 के बाद आपको समझ आता है कि रिश्ते क्या है। तो रिश्तों का टेंशन होता है, जॉब का टेंशन होता है, करियर का टेंशन होता है और इस वजह से आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन है यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लेवल ये आपके शरीर में बढ़ता है। और कॉर्टिसोल जब बढ़ता है तो जो फैट बर्निंग जो आपकी कैपेसिटी होती है शरीर की वह कम हो जाती है। सीधा ये मतलब है कि जो चर्बी को कम करने की जो प्रक्रिया है वह धीमी हो जाती है। इसी वजह से आपका पेट जो है निकलने लग जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो है आपके शरीर में विसरल फैट का जमाव आपके पेट के आसपास होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट अंग होते हैं आपके पेट के आसपास होते हैं। तो इस वजह से आपका पेट निकलने लग जाता है। आपका 25 के बाद मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है यानी कि आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वह भी गिरने लगता है। इसका सीधा ये मतलब है कि आपके शरीर में जो भी चीज़ आप खाते हो वो कैलोरी में बर्न नहीं हो पाती है। जो भी चीज़ आप खा रहे हो वह फैट के रूप में जम जाती है आपके शरीर में और आपके पेट के आसपास यह फैट का जमाव क्रिएट करता है। नींद भी कम आती है लोगों को, तो नींद की कमी की वजह से भी आपका फैट बर्न नहीं हो पाता। तीसरा ये कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। 25 के बाद ज़्यादातर जो है आलसपन एक आ जाता है शरीर में। तो जितना ज़्यादा आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिएंगे ना, ज़्यादा देर एक जगह पे बैठे रहना या फिर ऑफिस है, जॉब है, तो इसकी वजह से जो है फैट का जमाव होने लग जाता है आपके विसरल एरिया में और आपका पेट निकलने लग जाता है। 25 के बाद धीरे-धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी शुरू हो जाती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, तो आप ज़रूर देखना। और एक आखिरी कारण ये है कि मेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो भी कम होने लग जाता है धीरे-धीरे, जिसकी वजह से जो मसल्स होती है वो कम होने लग जाती है और फैट जो है बढ़ने लग जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो एक उम्र के बाद, उम्र के पड़ाव आने के बाद ना मसल जो है मांसपेशी थुलथुली होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है और जो है पेट निकलने लग जाता है। सीधा कारण यही होता है। और वही फीमेल में जो है एस्ट्रोजन लेवल डाउन होने लग जाती है जिसकी वजह से फैट जमा होने लग जाता है। पर हम जानेंगे कैसे है कि यह ब्लोटिंग है या फिर फैट है, तो आइए समझते हैं। अगर गैस की समस्या है, कब्ज है या शरीर में सूजन है तो टेम्पररी आपका पेट फूलेगा यानी कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इवन 1 वीक, 2 वीक भी फूल सकता है। यह कभी भी परमानेंट नहीं होता। और वही अगर फैट जमा है ना तो यह परमानेंट होता है। अगर आप फास्टिंग भी करते हो तो भी आपका पेट जो है निकला रहता है क्योंकि वो चर्बी है वह ईज़िली बर्न नहीं होती है। अगर आपको नहीं चाहिए ना कि आपका चर्बी निकले, पेट निकले, तो 3-4 चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो रात को खाना जो हेवी आप खाते हो वो कम कर दीजिए। तो ईज़िली जो है आपका पेट कम होने लग जाएगा, आपका जो फैट बर्निंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। तो रात को आप हल्का भोजन करें और प्रोबायोटिक्स ज़रूर लीजिए। प्रोबायोटिक्स में दही, छाछ, और मैंने एक्चुअल में प्रोबायोटिक्स का क्या-क्या आप ले सकते हो उसके ऊपर वीडियो बनाया, तो आप ज़रूर उसको देखो। अल्कोहल, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो होती है, पैक्ड ड्रिंक्स होती है, कोई भी तरह का बॉटल पैक्ड चीज़ आपको नहीं लेना है क्योंकि यह हाई अमाउंट में शुगर होता है इसमें जो आपके चर्बी को बढ़ा सकता है। और अगर आप स्क्रीन टाइम में ज़्यादा देर बैठे रहते हो तो हमेशा जो है 1 से 2 घंटा अपने लिए समय निकालो, 1 घंटे वॉक पे आप निकलो, फिर देखो कैसा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पियो। और बेली फैट कम करने के 3 ऐसे आसान टिप्स ये है कि आप प्रोटीन डाइट लीजिए, थोड़ा खाने में प्रोटीन शामिल करो। और बेली फैट में क्या चीज़ें करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सुबह उठते हो ना तो ल्यूकवार्म वाटर में आप थोड़ा नींबू डाल के ज़रूर लीजिए। कई लोग को नींबू सूट नहीं करता तो आप उसमें शहद मिला दीजिए, इससे आपका फैट बर्निंग स्पीड बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़ है कि रात को हमेशा हल्का भोजन जो मैंने बताया, और
एक और दूसरे मील के बीच को गैप होता है वो 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। तो अगर आप 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो ना, तो आप 12 बजे लंच कर लो। त्रिफला का चूर्ण, कई लोगों को खाना नहीं पचता है, ब्लोटिंग गैस होती है, इसकी वज़ह से भी मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, तो वो लोग 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जो है सोने से पहले ज़रूर लें। हल्दी और अजवाइन जो है आपके मेटाबॉलिज़्म को बढ़ा देता है, तो आप इसका सेवन ज़रूर करें। आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं, तो थोड़ा पिंच ऑफ हल्दी और 1 चम्मच अजवाइन का सेवन ज़रूर आप करें। रोज़ खाली पेट जो है सरसों के तेल से नाभि की मालिश करें, यानी कि नेवल मसाज करें। इससे आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा, एब्ज़ॉर्प्शन लेवल बढ़ेगा और आपके चक्रास जो है बैलेंस रहेंगे। मैंने नेवल ऑयलिंग पे बहुत ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप ज़रूर देखें। 30 मिनट रोज़ वॉक करें, अग्निसार क्रिया करें, इस पे भी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे यूट्यूब पे। सो पेट की चर्बी का इलाज केवल डाइट नहीं है, पूरा लाइफ़स्टाइल है और आपके शरीर का हार्मोनल बैलेंस है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है और उसको बैलेंस करना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, मैं इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाते रहूँगी। अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बोलो, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मैं मिलूँगी इसी तरह के वीडियोज़ के साथ, तब तक सभी अपना ध्यान रखें, नमस्कार।